आप सबका हमारे इस चैनल में दिल से स्वागत है। छवि निर्माण या हार्दिक संबंध, इस विषय को समझना बेहद ज़रूरी है। तभी सुख, शांति तथा स्वस्थता के साथ जिया जा सकता है। ज़रूरत है ऐसे समाज की जहाँ सब लोग हार्दिक रूप से संबंधित हो। नहीं तो कोई तो ऐसा हो, उससे भी सद्प्रेरणा मिलती है। यह अहंकार ये है जो शब्द के द्वारा छवि बनाता है। हर शब्द किसी न किसी छवि का सूचक है। केवल निःशब्द स्वानुभव में ही हार्दिक संबंध की संभावना बनती है। जैसे स्वयं अनुभव होता है, ऐसे सब अनुभव होते हैं बिना किसी बाधा के। अहमन्यता दीवार खींच देती है। वर्षों पहले जब मैं एक जगह जिनके यहाँ नौकरी करता था, उनके संबंधी ऑफिस में आए। वे भी मेरे साथ नौकर जैसा व्यवहार करने लगे। मुझे एक काम बताया। मैंने उन्हें प्रेम तथा आदर से कुछ समझाना चाहा तो वे एकदम भड़क उठे। मुझे मेरी औकात समझाने लगे। मैंने उनकी औकात समझ ली कि इस आदमी की बुद्धि की सीमा यहाँ आकर समाप्त हो जाती है। आगे खुलेपन की, खुले आकाश की कोई गुंजाइश नहीं है। अहम बुद्धि दीवार बनकर रहती है। जहाँ ऐसे कई लोग हैं, वहाँ सब लोग एक दूसरे की औकात बताने में लगे रहते हैं। औकात शब्द अहंकार के लिए बड़ा संवेदनशील शब्द है। एक समझदार आदमी कभी इस शब्द का उपयोग नहीं करेगा। यह शब्द सीधे छवि, इमेज की ओर संकेत करता है। कौन कितने गहरे पानी में, जहाँ सभी लोग एक दूसरे की छवि बनाकर ही व्यवहार करते हो, वहाँ सतत संघर्ष होना लाजमी है। बिना छवि के सीधे सबको देखा और अनुभव किया जा सके तो ही हार्दिक संबंध का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। एक आदमी छवि बनाकर क्रोधपूर्वक समझा देना चाहता है। जो आदमी हार्दिक संबंध के महत्व को समझता है, वह प्रेम से, आदर से, सद्भाव से समझाएगा। कोई अगर भड़क जाता है तो वह प्रभावित नहीं होगा। उसकी समझ और सद्भाव स्थायी रूप से कार्य करते हैं। यह बिना छवि, वह छवि बनाकर देखता ही नहीं। अगर भड़कने वाले को दुर्जन, नासमझ, अप्रिय ऐसा मानकर चला जाए जो कि यह उसकी इमेज बनाना है, तो हार्दिक संबंध नहीं हो सकता। वह छवि बीच में आ गई। अब खुद अहंकारी बने रहेंगे। अहंकार जिसकी छवि बनाता है वह उसकी खुद की छवि होती है। गीता की भाषा में बात करें तो कर्ता प्रकृति के तीनों गुण है, मनुष्य नहीं। फिर मनुष्य की क्या छवि बनाना, वह है ही नहीं। और गुण भी अस्थिर है, तेजी से बदलते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। नाराज करने वाले ने माफ़ी मांग ली तो तुरंत राहत हो जाती है। पल में प्रेम, पल में घृणा, पल में क्रोध, पल में क्षमा। जहाँ पल पल में सब घटता हो, वहाँ सद्भाव टिके कैसे? सद्भाव कोई टिकाने की चीज़ नहीं है, न यह छवि बनाकर देखने से आता है। छवि आधारित सद्भाव है ही नहीं। वह तो एक तरह से मेहरबानी करना है। अहंकार उसे दर्ज करता है। वह उपकार भी मान सकता है और भड़क भी सकता है। जिसकी जैसी बुद्धि। केवल छवि रहित अस्तित्व बोध ही गहराई में आकर आधारभूत समझ दे सकता है। मैं पढ़ रहा था, क्या आप स्वयं को बिना आंतरिक आलोचना, बिना आंतरिक मूल्यांकन करने वाले के देख सकते हैं? इसका कारण है, जैसे हम अहंकार से दूसरों को देखते हैं, ऐसे ही खुद को भी देखते हैं और अपनी क्लिष्ट वृत्तियों से परेशान, असंतुष्ट रहते हैं। यह आत्मसंघर्ष इसलिए है
क्योंकि हमने उन वृत्तियों की तथा उन पर आधारित स्वयं की इमेज बना रखी है। सामूहिक कार्यक्रमों में उपस्थित महानुभावों के चेहरे देखिए, उन्हें जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कान या हंसी लानी पड़ती है। अहंकार वैसे ही कुरूप है। जब वह प्रदर्शन करने के लिए हंसता या मुस्कुराता है, उसकी कुरूपता और अधिक बढ़ जाती है। क्या करे? न हंसना न मुस्कुराना दुखी होने का सूचक है और दुखी दिखना अपमानजनक है। जहाँ सुखी दिखाना ही सम्मान का आधार हो, वहाँ अहंकार पीछे कैसे रह सकता है? वह जताता है कि वह तुमसे ज़्यादा सुखी है। समझा जा सकता है कि जब अहंकारों में मुस्कुराने और हंसने की होड़ लगी हो तो क्या परिणाम होगा। भीतर गहरे में अवसाद, निराशा का जाल सघन होता जाएगा और उससे निकलना मुश्किल होगा। इससे श्रेष्ठ तो यह है कि आदमी स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार ले, तब वह सहज रह पाएगा। यदि भीतर अवसाद है तो बिना आंतरिक अवलोकन के उसे देख सके, जान सके कि प्रकृति के गुण उनका कार्य कर रहे हैं। उनसे द्वेष करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सिर्फ यही नहीं है कि असुखद अनुभव के गुजरने पर उससे द्वेष न करें, यह भी कहा है कि सुखद अनुभव के जाने पर उसकी आकांक्षा न करें। आदमी का यही तो है कि जब उसे सुख का अनुभव होता है तब वह चाहता है कि यह बना रहे। उसे समझना चाहिए कि प्रकृति का कोई अनुभव स्थायी नहीं है। न उन अनुभवों को छवि बनाकर देखने की जरूरत है कि यह अनुभव ठीक है, यह बेठीक, यह सुखद है, यह असुखद। समता सुखद असुखद की छवि नहीं बनाने से आती है। छवि रहित सुख दुख है ही नहीं, अनुभव मात्र। सुख दुख मानकर उसमें धीरज रखना मुश्किल का काम है। इसलिए समता के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। छवि निवारण सीधा इलाज है। अपनी वृत्ति को बिना इमेज के देख सके तो हर आदमी की वृत्ति को बिना इमेज के देख सकेंगे। आदमी ने नहीं बनाई है प्रकृति, वह केवल उसके चंगुल में फंसा है, स्वयं को नहीं जान पाने के कारण। स्वयं तो अनुभव हो ही रहा है, उसे क्या जानना है? उसे केवल जीना है। और क्या हो सकता है? हमारा पूर्ण विश्राम स्वयं की गहराई में ही तो संभव है। इसमें बाधा आती है वृत्ति को छवि बनाकर देखने के कारण। जब सब कुछ स्वतः परिवर्तनशील है तो उसकी कोई भी छवि क्यों बनाई जाए, मानो वह स्थायी हो। अस्थिर वृत्ति की छवि बनाने के कारण वह आदमी उसके कुचक्र में फंस जाता है जो स्वयं आत्मदृष्टि से स्थायी है। इसे ध्यान में देखेंगे तो सद्भाव उत्पन्न होगा। छवि के चश्मे से देखेंगे तो सद्भाव समाप्त हो जाएगा। अहंकार को अपना बल प्रदर्शित करने का मौका मिल जाएगा। एक निरंतर अस्थायी है, एक सदा स्थायी है। दोनों को उसकी व्यवस्था में देख समझ लेने से मुक्ति का द्वार खुलता है। तब किसी को छवि बनाने बिना देखते रहा जा सकता है। जो स्थायी है स्वयं, वह तो सदैव छवि रहित है। सत्य की कोई इमेज नहीं बनाई जा सकती। वह तो है सच्चित आनंद, जैसा है वैसा, बिना एक भी परिवर्तन के। परिवर्तन का काम प्रकृति को सौंपा हुआ है, वह ठीक भी है। इन सब चीज़ों को बार बार नहीं समझाया जा सकता। स्वयं ही इन्हें बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। करते रहने से अपने आप की सहायता करना संभव होता है। यह अपना मित्र बनना है। जैसे कहा, अपने लिए आप बनो। दूसरों की लालटेन से कब तक काम चलाएंगे। आज इतना ही।